कंगन पे वसान और बठस पहले अच्छा रोड था, उसके बाद अब बिल्कुल ख़राब कर दिया, क्योंकि हमें आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम। लिहाजा कर ये ब्लैक लिस्ट ये। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको आज यहाँ इसलिए बुलाया ताकि यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, इनके जमा होने का मकसद हम आवाम तक पहुँचाए। डेवलपमेंट ऑफ इनर लिंक्स के नाम से एक काम हमने R&B में रखा था, जिसको लोगों ने काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद वो अप्रूवल लाने में कामयाब हुए थे। 1.5 साल पहले उसकी टेंडरिंग हुई, कॉन्ट्रैक्टर को उसका अलॉटमेंट भी मिला, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि 1.5 साल होने को आया, आज तक वो कॉन्ट्रैक्टर हमें नचा रहा है। उसमें रोड का काम था, कलवर्ट का काम था, ड्रेन 1-2 थे जिससे हमारा कंगन जो है डेवलप होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि वो एक तो डिपार्टमेंट को भी नचा रहा है, उसके साथ साथ आवाम को भी नचा रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। 3 बार डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाली, उसको कहा कि काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन 3 नोटिस निकालने के बाद भी वो काम शुरू नहीं कर रहा है। आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए, एक तो हमने रिटन एप्लीकेशन लिखी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब पर कि उस कॉन्ट्रैक्टर के जो है खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसका कार्ड जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की वजह से सारा फंड लैप्स होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड डेवलपमेंट के कामों के लिए मिलता है, ऐसे नाअहल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से वो सारा फंड वापस चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर डिपार्टमेंट को मालूम था ये बंदा काम नहीं शुरू कर रहा है, क्यों उन्होंने रुकेशन हायर अप्स को लिखी कि इसकी टेंडरिंग आज सर नौ की जाए, या उन्होंने खुद पहल नहीं की ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि एक तो डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन के थ्रू कार्रवाई करे और मीडिया की वसादत से हमारे जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक भी ये बात पहुँचे कि किस तरह नाअहल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से आपका सारा फंड, सारा पैसा ज़ाया होता है। जिन कामों के लिए ये मिलता है उन कामों पर ये कभी भी सर्फ नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमने बात की, ये सारे लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते, इन्होंने भी बात की। कल परसों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के सामने मुझे 3 बार उन्होंने बताया कल परसों, लेकिन तब से लेके आज तक भी महीना हुआ। इन बेचारों को भी लगभग आज तक 10 बार ऑफिस के चक्कर खाने पड़े, सिर्फ इस गर्ज के लिए कि काम को शुरू किया जाए। हालांकि उसने इनिशियल स्टेज में काम किया था, 5 लाख का कुछ काम था। टोटल वो जो टेंडर है ऑलमोस्ट लगभग 80 लाख का टेंडर था वो, उसको कॉन्ट्रैक्टर ने 68 में लिया था बिडिंग प्रोसेस में। तो एक तो सबसे पहले इनका फॉल्ट ये है कि एक तो बिडिंग प्रोसेस में सबसे लोवेस्ट बिड में कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, बाद में जब इनको लगता है कि अब नुकसान होगा फिर ये कल तरसों करके काम शुरू नहीं करते हैं। अगर उनको मालूम था कि हमसे काम नहीं होता तो डायरेक्टली वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लेते, कोई और कॉन्ट्रैक्टर आके उस काम को लेता ताकि हमारा जो ये काम है ये होता है। उसमें मेन जो अहम काम थे, एक तो ऊपर वाला रोड है जिससे कम से कम ऑलमोस्ट 40 से 50 घर आबाद हो जाते, डार माल्ला का कलवट है, नीचे जो हमारे मेन कंगन के 2 मोहल्ले हैं, एक तो वानी माला और तवीदपुरा, वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से टस से मस नहीं हो रहे हैं और हम जो है आवाम सफ़र कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को से पूछा जाए, वो क्या कहता है कि पैसों का मसला है, कि पैसे अभी नहीं आए। जब डिपार्टमेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि पैसे तो रिलीज़ हुए हैं। अब देखिए डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान क्या बात होती है, वो इनका आपस का मामला है। लेकिन अगर हमें 2 तरफा से 2 पैगाम दिए जाते हैं तो कम से कम हमें भी सामने लाया जाए और सच्चाई बताई जाए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करना है तो डायरेक्टली एक तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसके असरनव टेंडर किए जाए, ताकि आवाम रोज सफर ना करें। कंगन पे वसान और बठस अत काम चलान, मगर अत आ ये और ठेकेदार अम कर पूर गिरवे नाव आसान ब्रो कुन तन पे कहन आज गो 1.5 वरी। लिहाजा कर ये ब्लैक लिस्ट ये कार्ड तो बे मुतालबा नार लगे खुदा दी नजर कह ग ओत वात कहन तो बे मिसाल बुजुर्ग बेमार दरी हेकान और खसित कहें तो अस गो 1.5 वरी बराबर 1.5 वरी गो पकान योर मंजूर अहमद सत पकान अस ब्रो कुन कहें आज पगह आज पगह कर नत लगे अमिस
کانٹریکٹر أمِس لگٲیِو بلیک لسٹ منٛز یہِ ہم یہاں اوپر کیا کہتے ہیں گڈر تلیل کالونی سے ہمیں روڈ کا مسئلہ تھا. وہاں روڈ نکالنے کے لیے گورنمنٹ نے پیسے بھی الاٹ کیے تھے, سب کچھ کیا تھا. جب ٹھیکیدار بھی تھا اس کے لیے, تو اس کے بعد اس نے تھوڑا بہت کام کروایا. وہ دیوار ایک دو اس نے کروائے, اس کے بعد وہ بند کر دیا. پہلے اچھا روڈ تھا, اس کے بعد اب بالکل خراب کر دیا. کیونکہ ہمیں آنے جانے کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے, بہت مشکلات ہوتی ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, ہمیں راشن وغیرہ نکالنا پڑتا ہے. اس وقت ہمیں کوئی مانتا نہیں, گاڑی والا بولتا ہے وہاں میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ وہاں روڈ نہیں ہے. تو ہم عرض کرتے ہیں حکومت سے بھی, تمام ڈپارٹمنٹ سے بھی, کہ اس کنٹریکٹ کے خلاف یا تو کارروائی کی جائے, نہیں تو اس کا کیا کہتے ہیں کارڈ جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جائے, نہیں تو ہمارا کام کروایا جائے.